हाय दोस्तों, मैं सतीश राय बेस्ट प्रोसेस स्टोरी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.6 भाग 2 पढ़ेंगे। दोस्तों हमने भाग 1 में 3 प्रश्न पढ़ा था, ठीक है। आज हम जैसे पहले का 3 प्रश्न पढ़ा था, पहले का चौथे से आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो जो भी दोस्तों अभी पहले वीडियो नहीं देख रहे हैं या पहले वीडियो देख लें, और जो भी दोस्तों अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो का खबर आपके पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है फोर्थ कि 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। दूसरा समीकरण 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। इन्हीं दोनों को हल करना है। आपको हम पहले बताए थे दोस्तों, बता चुके हैं क्या। हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। यह जो दिया है, मान लेंगे 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। इसे समीकरण 1 मानते थे, ठीक है। तथा दूसरा क्या दिया है, 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 2। इसे समीकरण क्या मान रहे थे, 2, ठीक है। हमने मान लिया। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि यहाँ जो x का जो टर्म है उसमें क्या कॉमन है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 1 कॉमन होगा दोस्तों। 5 और 6 का कॉमन कितना होता है, 1 होगा बटा। यहाँ पे भी x - 1 है, यहाँ पे भी x - 1 है, तो हम x - 1 यानी 1/x - 1 बराबर क्या मान देते हैं, p, ठीक है। तथा आइए 1 और 3 का कॉमन कितना है दोस्तों, 1 है बटा। यहाँ पे y - 2 है, यहाँ पे भी y - 2, तो y - 2 कॉमन बराबर क्या मान लेंगे, मान लेते थे। अब इसे क्या लेते हैं, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे 1/x - 1 है, इसके लिए हम क्या रखेंगे, p। यहाँ पे देखिए 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, और 1/x - 1 को हम क्या मानते हैं, p, यानी कि आपका यहाँ हो जाएगा 5p, ठीक है, प्लस 1 इसको क्या, q बराबर 2। इसे समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक है। तथा क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 2 देखते हैं कहाँ, यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 6p प्लस क्या, सॉरी माइनस 3q बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसे समीकरण क्या मान लेंगे, 4। अब यहाँ क्या देख रहे हैं, इसमें हम 3 से गुणा कर दें तो प्लस 3q माइनस 3q का आ जाएगा, जोड़ेंगे तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में कौन से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, आप जानते हैं दोनों पक्षों करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 × 5 = 15p प्लस 3q बराबर 3 दूना 6। इसे समीकरण क्या मान लेंगे, 5। अब क्या देख रहे हैं, 4 में देख रहे हैं माइनस का 3q है, 5 में देख रहे हैं प्लस का 3q है, तो माइनस प्लस हमेशा कट जाता है बिलो पर विधि से, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, लिखेंगे समीकरण 4 व 5 को जोड़ने पर, 4 और 5 को जोड़ने पर, तो 4 यहाँ पे है, 6p माइनस 3q बराबर 1, 5 यहाँ पे 15p प्लस 3q बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 6। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 और 15 कितना होगा, 21p माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल बराबर 6 कितना होगा, 7। यानी क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे p बराबर 7/21, यानी p बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। यह p का वैल्यू उठा के आप किसी भी रख सकते हैं, किसी में 3 और 4 में किसी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे p का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए 5 है गुणे p का मान 1/3 है, प्लस q बराबर क्या हो जाएगा, 2, यानी q बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका q बराबर क्या, 3 दूना 6 माइनस 5/3, यानी q बराबर 1/3। क्या हो गया, p का वैल्यू 1/3 आया दोस्तों, p का वैल्यू कितना आएगा, 1/3। तो हम क्या हो गया, p बराबर 1/3 और q बराबर में कितना हो गया, 1/3। अब यहाँ पे चूंकि आपका समीकरण जो दिया है x और y पे दिया है, तो आपका हल होगा नहीं, x y का वैल्यू हल होगा, इसलिए क्या करेंगे, p तथा q का मान रख देंगे। तो p तथा q का मान रखने पर, p तथा q का मान रखने पर, अब p का मान क्या होगा दोस्तों, जो आपने माना था, p का मान 1/x - 1 माना था, यानी 1/x - 1 बराबर 1/3
और यहाँ 1/y माइनस 2 बराबर 1/3 क्यू का वैल्यू हमने माना था, ठीक है। तो इसे गुणा करते हैं, यानी 3 बराबर यहाँ आ जाएगा तो x माइनस 1 यानी कि 3 बराबर y माइनस 2, ठीक है दोस्तों। यानी x बराबर माइनस ऊपर छंता करेंगे 3 प्लस 1 यानी कि y बराबर 3 प्लस का होगा 2 यानी x बराबर 3 है 4 y बराबर कितना होगा 3 2 5, ठीक है दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 है दोस्तों, 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5 तथा 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, ऐसे 7x माइनस 2y बराबर इधर पर छंत करेंगे 5x डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन का है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। तो रैखिक समीकरण युग्म हमेशा इस फॉर्म में होता है ax प्लस by बराबर p। इधर केवल कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, ठीक है। कोई भी वेरिएबल यानी कोई भी चर राशि नहीं होना चाहिए, केवल क्या होना चाहिए कांस्टेंट टर्म। इस फॉर्म में पहले आपको चेंज करके तब जाकर सॉल्व करना है, डायरेक्ट इसको सॉल्व आप नहीं करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर केवल कहा था कि हाँ इस समीकरण को हल कीजिए तो आप स्वतंत्र थे, जिस विधि से जैसे सॉल्व करने x y का वैल्यू निकालना था आप निकाल सकते थे। लेकिन इसमें क्या कहा है, सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण में बदलिए, तो सबसे पहले हम बदलेंगे ax प्लस by बराबर c के फॉर्म में बदलेंगे, तभी जाके हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए हम पहले इसको क्या करते हैं, बदलते हैं रैखिक समीकरण में, ठीक है। देखिए तो यह समीकरण दिया है क्या कि 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस xy से 7x में भाग करेंगे, xy से 2y में भाग करेंगे, तो 7x बटा क्या होगा xy माइनस 2y बटा xy बराबर क्या हो जाएगा 5। इस x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यानी 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। इसे आप समीकरण क्या मान लेंगे, अब 1 मान लेंगे, ठीक है। तथा दूसरा जो दिया है उसको ले लेंगे, क्या दिया है 8x प्लस 7y बटा xy बराबर क्या है 15 है। सिर्फ इसमें भी भाग करेंगे 8x बटा xy प्लस 7y बटा xy बराबर हो जाएगा 15। x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, अब तो क्या बचेगा दोस्तों 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर क्या बचेगा 15। इसे समीकरण आप क्या मान लेंगे 2। इस फॉर्म में चेंज करिए तो पहला आपका सवाल बन गया, जितना पहले सवाल हमने सॉल्व किया था। क्या करेंगे देखेंगे इसमें, यहाँ पे देखिए 7 और 8 में कॉमन 1 है, 1 बटा y इसमें भी कॉमन कर सकते हैं, तब मान लेंगे माना 1 बटा y बराबर p, ठीक है। और 1 बटा x बराबर q, 1 बटा x बराबर q। अब वहां पर सर x को p मानने कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ले लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 कहाँ है, यहाँ पे है। 1 बटा y को माना था यानी कि 7p हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2q बराबर हो जाएगा 5। इसे समीकरण 3 मानेंगे तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 आपके पास यहाँ सामने ही है, यानी कि 8p, ठीक है, प्लस 7q बराबर क्या हो जाएगा 15। इसे समीकरण क्या मान लेंगे 4। अब इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो हम विलोपन किसी भी से सॉल्व कर सकते हैं, तो विलोपन भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है तो 7 है, तब 7 से इसमें गुणा कर दे, 2 से इसमें गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 14, यहाँ पे भी 14 हो जाएगा, क्योंकि 2 7 का सेम क्या होता है 14 होता है। उसको दोनों को जोड़ देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे ध्यान देंगे, यहाँ पे समीकरण 3 गुणे 7 प्लस समीकरण 4 गुणे 2 से, ठीक है। तो इसमें 7 से करेंगे, 7 से 49p माइनस 7 दूना 14q बराबर 7 बचे 35। इसमें 2 से करना 2 अटे 16p प्लस 2 से 14q बराबर 15 दूना 30। जोड़ेंगे ये क्या आ जाएगा कैंसिल, 9 6 15, 4 5 1 6 65p बराबर जोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो 65, ठीक है। यानी p बराबर 65 बटा 65, यानी कि p का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया। p का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 आ गया। यहाँ p का मान उठा के आप किस में रख सकते हैं, 3 और 4 में रख सकते हैं। देखेंगे p का मान समीकरण इसमें 4 में रखने पर, तो 4 में रखेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 4 में रखेंगे यहाँ पे है 8 गुणे 1 प्लस
7q बराबर 15, यानी कि 7q बराबर 15 माइनस 8, यानी कि 7q बराबर क्या होगा दोस्तों, 15 में 7 जाएगा 7, यानी q का वैल्यू कितना आ गया 1, q का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अतः क्या होगा आपका p बराबर 1, q बराबर 1। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, p तथा q का मान रखने पर रखेंगे, क्योंकि आपका जो दिया है समीकरण किसमें दिया है, xy में दिया है, तो p का वैल्यू आपने माना था यहाँ पे ही है 1/y बराबर 1, इसको माना था 1/x q को बराबर 1, यानी कि y बराबर 1 और x बराबर 1, अतः आपका x का वैल्यू 1 आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया दोस्तों, यह आपका आंसर होगा। ठीक है, प्रश्न 6 है 6x + 3y बराबर 6xy और दूसरा समीकरण 2x + 4y बराबर 5xy। आइए इसको हल करते हैं। सेम वही प्रश्न है यह भी, इसी को लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, बराबर बन के जोड़ घटा देते हैं, बराबर बना के, ठीक है, जोड़ घटा देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको रेखा समीकरण यूं बदलना, इधर रेखा समीकरण में x y नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दिया पहला 6x + 3y बराबर 6xy। आप दोनों पक्षों में x y से भाग कर सकते हैं, स्वतंत्र है आप। ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों किससे भाग कर सकते हैं, x y से, ऐसे। ठीक है, x y से भाग करेंगे तो यहाँ पे x x कैंसिल, y से y कैंसिल, y कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 6/y + 3/x बराबर 6, इसे समीकरण का मान लेंगे 1। ठीक है, तथा दूसरा जो दिया है 2x + 4y बराबर 5xy, इसमें भी आप x y से दोनों पक्षों में भाग कर सकते हैं, xy + 4y, यानी कि xy बराबर 5xy बटा xy, xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, यानी कि 2/y + 4/x बराबर 5, इसे समीकरण क्या मान लेंगे 2। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे y 2 और 2 6 दोनों 2 कॉमन है, यहाँ मान सकते हैं क्या कि माना क्या, यहाँ मान लेंगे माना क्या, ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 और 6 है और 2 है, यानी 2 3 6 2 कम 2 कॉमन है, यानी 2/y बराबर क्या मान सकते हैं 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, 4 है, कॉमन 1 है, यानी 1 और बटे में x है, बटा x बराबर मान सकते हैं q। तो आप ले सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1 है आपका, 2 कॉमन किए 3 बचेगा 2 3 6। ठीक है, 3 1/y को p माना था प्लस 3q बराबर क्या है दोस्तों 6। ठीक है, इसमें आप 3 से भाग कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा p + q बराबर 3 दूना 6, इसे समीकरण क्या मान सकते हैं 3। ठीक है दोस्तों, मान लेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, और समीकरण किससे 2 से, तो यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 कॉमन कर चुका है हमने, 2/y को p मान चुका है हमने, प्लस 4 यानी कि 4 बराबर 5, इसे समीकरण का मान लेंगे 4। अब आप क्या देख रहे हैं, किसका गुणांक समान है, p का, चिन्ह में क्या है समान है, तो चिन्ह समान होता है, गुणांक समान होता है, तो क्या करते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं दोस्तों घटाते हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे समीकरण किस में से घटाना है, 4 में से 3 को घटाने को, 4 में से समीकरण 3 को घटाने को, तो 3 को घटाएंगे तो यहाँ पे p + 4q बराबर 5, 3 को घटाना है तो p + q बराबर 2 है, घटाएंगे माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 3q, यहाँ पे बचेगा दोस्तों 3, यानी q का वैल्यू कितना आ गया 1, q का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब यहाँ वैल्यू उठा के हम किस में रख दें 3 में, तो देखेंगे यहाँ पे q का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे, तो यहाँ पे p + 1 बराबर 2, यानी कि p बराबर 2 - 1, यानी कि p बराबर 1, p का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, अतः p बराबर 1 हो गया, q बराबर 1। अब आपको क्या करना है, p और q का वैल्यू रखना है, क्योंकि आपका जो भी समीकरण दिया x y में दिया है। ठीक, तो हम लिखेंगे p तथा q का
मान रखने पर तो p का मान आपने माना था क्या यहाँ पे 2/y बराबर 1 और इसको माना था आपने 1/x बराबर 1, यानी कि y को पक्षांतर करेंगे 2 बराबर y 1 बराबर x। ठीक है दोस्तों, अतः आपका x बराबर 1 आ गया, y बराबर 2 आ गया, ये आपका हल होगा। प्रश्न 7 है 10/x + y + 2/x - y बराबर 4 था, 15/x + y - 5/x - y बराबर -2। यह दो समीकरण दिया इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसे 1 मान लेंगे और इसे क्या मान लेंगे 2 मान लेंगे, सेम वही काम। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, क्या काम है 10 और 15, 10 और 15 में आपका y क्या होता है 5 होता है, कॉमन 5 होता है, एलसीएम 5 होगा। ठीक है, बटा x + y यानी 5/x + y बराबर आपने p मान चुका। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम यानी कॉमन 1 हो जाएगा और x - y यानी x 1/x - y बराबर अपने q मान। ठीक है, अब आप ले लेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका है, यहाँ पे क्या कॉमन किया आपने 5, क्या बचेगा 2 बचे 10 बटा x + y को आपने क्या माना है p, यानी कि 2p प्लस यहाँ पे 2q बराबर 4, 2 से आप भाग करेंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ बचेगा p प्लस q बराबर 2 दूना 4, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, अब ले लेंगे आप इससे समीकरण 2 से, 2 आपका कहाँ पे है यहाँ पे, तो 5 हैं 15 3p, ठीक है, माइनस 5q बराबर -2, इसे समीकरण का मान लेंगे 4 मान लेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हैं, किसको बराबर करना है q को जोड़ देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 5 है यानी कि इसमें हम केवल 5 से गुणा कर दें। यहाँ आप लिख सकते हैं समीकरण 3 में 5 से गुणा करने पर, तो 3 में 5 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 5p प्लस 5q बराबर 5 दूना 10, इसे समीकरण 5 मान लेंगे। ठीक है, अब 4 और 5 लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे तो 5 की कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ पे अच्छा 3p माइनस 5q बराबर -2 है, 5 यहाँ 5p प्लस 5q बराबर कितना दोस्तों 5 दूना 10। ठीक है, जोड़ेंगे तो 5q प्लस माइनस का से 3 5 कितना होगा 8p और 10 में से 2 जाए कितना होगा 8, यानी p का वैल्यू 1 हो गया दोस्तों, 8/8 कितना होगा 1 होगा। ठीक है, p का मान आप रख दीजिए, p का मान समीकरण इसे भी रख सकते हैं, हम रखते हैं 3 में, रखने पर जब आप 3 में रखेंगे यहाँ पे दोस्तों 1 प्लस q बराबर 2 है, यानी q बराबर 2 माइनस 1, यानी q का वैल्यू कितना हो गया 1, q का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, अतः p बराबर 1 और q बराबर 1, तो आपका जो उत्तर होगा x y होना चाहिए, क्योंकि x y दिया समीकरण, यानी p तथा q का मान रखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे p तथा q का मान रखने पर, p तथा q का मान आप जब रखेंगे, p का वैल्यू कितना आपने माना था 5/x + y, 5/x + y बराबर कितना दोस्तों 1 है। ठीक है, और q का आपने क्या माना था 1/x - y बराबर कितना 1 है, यानी कि यहाँ हो जाएगा x + y बराबर 5। क्यों, इसको हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे तो x + y बराबर क्या है 5 है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर पक्षांतर करेंगे x - y। ठीक है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं उसे x - y बराबर 1 लिख सकते हैं दोस्तों। इसे आप समीकरण a मान सकते हैं, इसे क्या मान सकते हैं आप b मान सकते हैं। ठीक है, इसको भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो जोड़ देंगे हम, देखिए प्लस और माइनस है, जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो लिख सकते हैं समीकरण a व b को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, आप इस ऐसा 5 से 6 7 भी मान सकते थे, ये भी मान लिया, जोड़ देंगे x + y बराबर 5 है, वहाँ पे x - y बराबर 1 है,
जोड़ेंगे प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि 2x बराबर 5 1 6, x बराबर 2 3 6। x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों? 3 आ गया, 2 से भाग करेंगे 3 आ गया। यह वैल्यू उठा किस में रखते हैं? a में। तो x का मान समीकरण a में रखने पर, जब a में रखेंगे क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 प्लस y बराबर 5, ठीक है दोस्तों, यानी कि y बराबर होगा 5 माइनस 3, दिस इम्प्लाई y बराबर 2, ठीक है दोस्तों, यानी कि आपका आंसर हो गया। अतः x बराबर कितना आ गया? 3, y बराबर 2, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 8 है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 है। इसे आप समीकरण क्या मान लीजिए दोस्तों? 1 मान लीजिए, ठीक है। और 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8 है। इसे समीकरण क्या मान लेंगे? ठीक, सेम वही। अब माना देखेंगे यहाँ पे भी 1 1 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई कॉमन है, मान लेंगे माना क्या 1/3x प्लस वाई बराबर p। यहाँ देखिए 1 है, 1/3x माइनस वाई यहाँ पे भी है, दोनों में है, यानी 3x माइनस वाई बराबर q मान लेंगे, ठीक है। अब लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या देख रहे हैं यहाँ पे? तो 1/3x प्लस वाई, इसको हमने पूरा p मान चुका है, प्लस इसको हमने पूरा क्या मान चुका है? q मान चुका है, बराबर क्या है? 3/4, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। तो इसको आप इधर पक्षांतर कर देंगे आपके आसानी के लिए, कितना हो जाएगा? तो या इसे ऐसे ही डाल दीजिए, समीकरण क्या मानते हैं? 3 मानते हैं, ठीक। अब समीकरण हम लेते हैं 2 से, समीकरण 2 से 2 या देखिए 1 हमने केवल 3x प्लस वाई मानते हैं, 2 रहेगा, 1/2p हो जाएगा, माइनस 1/2q हो जाएगा, माइनस 1/8 हो जाएगा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 1/2 कॉमन कर सकते हैं, तो p माइनस q बराबर माइनस का 1/8, 2 चौक को 8 हो जाएगा, यानी कि p माइनस क्यू बराबर माइनस 1/4। इसे समीकरण क्या मान सकते हैं? 4 मान सकते हैं। यहाँ पे p प्लस क्यू है, यहाँ पे p माइनस क्यू है, यानी कि हम दोनों को जोड़ दें तो क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर, समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे है p प्लस क्यू बराबर 3/4, यहाँ पे है p माइनस क्यू बराबर माइनस 1/4, जोड़ेंगे यह कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2p। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या होगा? 3 में से 1 घटाएंगे 2, और बटे में कितना है दोस्तों? 4 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे p बराबर हो जाएगा कितना? इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1/4, p का वैल्यू हो जाएगा 1/4 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब p का मान आप रख दीजिए, p का मान इसमें रखेंगे समीकरण, ठीक है दोस्तों, इसमें रख दीजिए 3 ही रख दीजिए। 3 में रखने पर जब आप 3 में रखेंगे तो यहाँ पे 1/4 प्लस q बराबर है 3/4, यानी q बराबर हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस का 1/4, यानी q बराबर 3 में से 1 जाएगा दोस्तों 2/4, ठीक। q का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी q बराबर हो जाएगा 1/2, ठीक है दोस्तों। अतः आपका देखेंगे यहाँ पे p का वैल्यू 1/4 और q का वैल्यू 1/2। तो यहाँ क्या करेंगे आप? p तथा q का मान रखने पर रख देंगे, तो p का वैल्यू आपने क्या माना था? 1/3x प्लस वाई, यानी 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, ठीक है दोस्तों। q का आपने माना था 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2, ठीक है। यानी कि त्रिज्या गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 4 एकम 4, और यहाँ पर रहेगा 3x माइनस वाई बराबर 2 एकम 2। इसे इक्वेशन ए मान लेंगे, इसे क्या मान लेंगे? बी मान लेंगे, ठीक है। प्लस वाई माइनस वाई जोड़ देंगे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं, या 3x से 3 घटाएंगे तो x कैंसिल होगा, तो जोड़ देते हैं। समीकरण ए व बी को जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों,
तो जब आप जोड़ेंगे यहाँ पे 3x प्लस वाई बराबर 4, यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 2, प्लस माइनस कर 6x बराबर 4 2 6, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 आ गया। यह वैल्यू उठा के आप किस में रखते हैं, a में रखते हैं। x का मान समीकरण a में रखने पर, तो जब आप a में रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे कितना आया 1 प्लस वाई बराबर 4 है, एक वाई बराबर 4 माइनस 3 हो जाएगा, एक वाई बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बताओ x बराबर 1 हो रहा है, y बराबर 1, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छी तरीके से समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।